BSPSCL की कट ऑफ की चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं मेल का कट ऑफ बना चुका हूं और फीमेल का बना रहा हूं। तो हम देखेंगे फीमेल में सबसे पहले UR का कितना सीट है और UR का क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो जैसा कि यहाँ से हम अगर डेटा के अनुसार, रैंक मित्रा के डेटा के अनुसार अगर हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले UR के लिए देखते हैं। तो UR का जो है ये पॉइंट से लेकर, हम अभी पॉइंट क्लियर करते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के जो है उसको तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये UR से सारे सेलेक्टेड हो जाएंगे, UR से सारे सेलेक्टेड हो जाएंगे। और इसकी संख्या जो है, UR का सीट की संख्या कितना था, तो UR में सीट की संख्या था 303 था, तो 303 सीट की संख्या था। और ये जो ऊपर वाला भाग है, इस भाग को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 187 हो जाता है, 187। 303 में से 187 को माइनस करते हैं तो 116 सीट अभी भी बचा हुआ है। तो 116 सीट UR का कहाँ से सिलेक्शन होगा, तो UR का सिलेक्शन इस वाले भाग में से होगा, जो मतलब 65 नंबर से होगा। तो इसमें तो 281 है, तो 281 को होगा नहीं, 116 ही चाहिए। इसका मतलब कहीं न कहीं 65 से कट ऑफ ऊपर जाएगी। तो 65 से ऊपर, तो यहाँ से हम लगभग अप्रॉक्स 66 से हम 66 ले सकते हैं, 66 से 68 2 प्लस माइनस कर सकते हैं, इतना कट ऑफ जाएगा। अभी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे आप थंबनेल देख चुके हैं, 40-42 वाला का भी संभव है क्या, ज़रूर संभव है, आगे हम देखेंगे। उसके बाद हम EWS की चर्चा करते हैं। तो EWS में सीटों की संख्या सबसे पहले देख लेंगे। EWS में सीटों की संख्या कितनी थी, EWS में सीट की संख्या जो है 64 सीट है। कितना सीट है, 64 सीट है EWS में, 64 सीट है। तो यहाँ पर तो EWS का सिलेक्शन जो है हो जाएगा वो जनरल कैटेगरी से। उसके बाद जो बचेगा EWS का, वो 24 और 43, ये वाला भाग 24 और 43 वाला जो भाग है, इस भाग से होगा। तो 24-43 को जब ऐड करते हैं तो 67 हो जा रहा है, और सीट 64, इसका मतलब 60 से कट ऑफ ऊपर रहेगा। तो EWS का 61 से लेकर 62 इतना कट ऑफ रहने वाले हैं। और फिर नॉर्मलाइज का भी खेल होगा, तो नॉर्मलाइज पे चलेंगे। अभी पहले बारी बारी से सभी कैटेगरी का डिस्कस कर लेते हैं। तो 61 से 60 EWS का कट ऑफ रहेगा, क्योंकि सीट की संख्या कम है, 64 ही है। उसके बाद हम देखेंगे SC का, देखेंगे तो SC का सीट की संख्या 129 है। SC में 129 सीट है। और SC में यहाँ तक तो लगभग, यहाँ तक तो ये सेलेक्टेड हो जाएंगे जनरल से। उसके बाद यहाँ से बचता है 3 को भी काउंट कर, 3 को छोड़ते हैं, 10, 38 और 62, इसी में से सिलेक्शन होगा। तो जब हम ये सब को जोड़ते हैं तो 59 हो जाता है, यहाँ तक जोड़ते हैं तो 59 हो जाता है, 59। और 129 में से 59 को माइनस करेंगे, 129 में से 59 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, तो 162 को भी ऐड कर लेते हैं, 62 को भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये आ रहा है, तो 113 हो जाएगा। 62 ऐड कर लेते हैं, 9 में से 9 गया 0, और 5 15 में से 12 में 7 गया, और ये 70। अब इस 70 जो है इस 62 में से भी तो आएगा, 70 जो है इस 62 में से भी तो आएगा। तो UR ये SC का कट ऑफ जो है वो 50 से कम रहने वाली है। तो SC का कट ऑफ हम 48 बोल सकते हैं। SC का कट ऑफ जो है वो यहाँ से लेके 129 सीट पर बात करते हैं, तो SC का कट ऑफ 50 से कम रहने वाले हैं, मतलब 48 से 50 के बीच रहने वाले हैं। अभी नॉर्मलाइज का खेल बाकी है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक भी करिए, क्योंकि पल पल के अपडेट के लिए आपको
ये 100% 100% एक्यूरेट जानकारी बताते हैं। उसके बाद हम दूसरे कैटेगरी का चर्चा करते हैं। उसके बाद है ईबीसी। ईबीसी इसकी सीटों की संख्या कितना है? इसकी सीट की संख्या 143। सीट की संख्या 143 है। ईबीसी की सीट की संख्या 143 है। तो यहाँ तक तो इसका सीट का 9 तक 24 तक यहाँ तक जो है वो किससे हो जाएगा? जनरल से हो जाएगा। यहाँ तक जनरल से 24 में से कुछ जाएगा, कुछ बचेगा। लेकिन ये 43 70 को अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 43 70 ये इसको ऐड करेंगे तो 3 7 4 11 113 और सीट बचते हैं यहाँ से 113। कितना बचेगा? 0 3 30 सीट बचेगा जो 102 से आएगा। किधर से आएगा? 102 से आएगा। तो इसका जो सीट ईबीसी का जो है वो कितना हो जाएगा? 50 से 52 मान सकते हैं। 50 से 52 का डेटा ले सकते हैं। नहीं माफ़ कीजिए, हम ईडब्ल्यूएस का जोड़ लिए थे। इसका अगर हम बात करते हैं ईबीसी का अलग है। ये 68 और ये 145 में से आएगा। तो ईबीसी का कट ऑफ जो है वो थोड़ा अप रहने वाला है, 60 से 62 रहने वाला है। 60 से 62 क्योंकि ये 60 में आ रहा है, ये 60 में आ रहा है। फिर नॉर्मलाइज में जिसका कम स्कोर है उसका भी बढ़ेगा, तो फिर वो लोग भी आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जिनका भी नंबर ज़्यादा है उनका ही सिलेक्शन होगा। नॉर्मलाइज कई शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। उसके बाद हम आते हैं बीसी का। एसटी में देखते हैं। एसटी में तो यहाँ पे कम ही सीट था, 7 सीट है। तो एक तो जनरल से हो जाएगा, ये 2 3 और ये कुछ 5 में से आएगा। मतलब इसका कट ऑफ बोल सकते हैं 55 के आसपास रहने वाले हैं। 55 के आसपास एसटी का कट ऑफ रहने वाला। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं क्या, सबसे जो एवरेज मार्क्स कम था वो कितना है? एवरेज मार्क्स 47 है। और हाईएस्ट एवरेज मार्क्स कितना था? हाईएस्ट एवरेज मार्क्स वो 57 रहने वाला है। 57, 10 नंबर का गैप है बस। यहीं पर नॉर्मलाइजेशन जिसका जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ा होगा वो अगर 47 वाले एवरेज में होंगे, 47 वाले एवरेज में होंगे तो उनका तो 10 नंबर बढ़ जाएगा। मतलब जो जिसका 47 नंबर था तो उनका 57 हो जाएगा। जिसका 50 नंबर होगा उसका 60 नंबर हो जाएगा। इस तरह से नंबर तो 10 नंबर बढ़ेगा। तो 47 नंबर वाले भी यहाँ पे सेलेक्ट, 47 नंबर इसका मतलब है जैसे एससी का कट ऑफ कितना जाएगा? 50 से 52, इसमें से 10 माइनस कीजिए तो 40 से 42 वाले भी, 40 से 42 वाले भी एससी का फीमेल कट ऑफ वो भी इसमें अभी उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम जनरल की भी बात करते हैं तो जनरल का कट ऑफ जो है, जनरल का कट ऑफ कितना था? 66 से 68, 66 से 68। तो जनरल का यूआर का जो है जनरल का 66 है तो 10 नंबर माइनस कर लीजिए तो 56, यानी 56 नंबर वाले भी उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि वो भी अगर ऐसा नहीं है कि जो इजी शिफ्ट में आया था उसका भी 10 नंबर बढ़ेगा। जो सबसे एवरेज मार्क्स कम में आया है उसका ज़्यादा नंबर बढ़ेगा, 10 नंबर। जो और ऊपर आया है तो 7 8 6 5 4 ऐसे करके नंबर बढ़ेगा। तो जो सबसे नीचे आया है जिसका एवरेज स्कोर उसका ज़्यादा बढ़ेगा। फिर उसके बाद अगर एससी की बात कर लिए, ईडब्ल्यूएस की बात कितना था? ईडब्ल्यूएस में 58 था कट ऑफ।
तो 10 घटा लीजिए, यानी 48 वाले भी का संभव है, 48 वाले भी संभव हो सकता है। उसके बाद ईबीसी में बात करते हैं तो 60 था, ईबीसी में 60 था। तो 60 में से अगर माइनस कर लेते हैं 10 तो 50 नंबर वाले भी फीमेल में सेफ जोन में आ सकते हैं, लेकिन उनको बस एक ही कंडीशन है कि उनका 47 वाले एवरेज में होना चाहिए। अगर वो 57 वाले एवरेज में है तब तो उनका 50 पे कुछ उम्मीद नहीं है। ठीक है, लाइक पल पल के अपडेट के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम का अपडेट लेना चाहेंगे तो आपको पल पल का अपडेट मिलते रहेगा, और इस पर साथ ही साथ हिस्ट्री का क्लास भी होगा, इसलिए आप हिस्ट्री में भी अच्छे से हिस्ट्री का क्लास होगा, और आपको फिर मॉक टेस्ट कराया जाएगा, मॉक क्वेश्चन भी दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड के पास, और फिर आप ये वीडियो को देखिए और आप रिजल्ट का इंतज़ार कर सकते हैं। जो डेटा है वो आयोग के पास रियल डेटा है, सभी लोग कटअप का एक्सपेक्टेड कटअप का ही बताते हैं। तो आप रिजल्ट का वेट कीजिए, रिजल्ट भी जल्दी आने वाला, एक रिजल्ट पे भी वीडियो बनाएंगे, कब आएगा रिजल्ट। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।